देखिए अगला क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर हमारा कौन सा है, राजस्थान बोर्ड का जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, सेक्शन सी है। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 यानी 25 के लिए दिया गया है, जो अब रिसेंट एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट दिए गए थे। पहला पार्ट भी अवकलन समीकरण का ही था, उसका सोल्यूशन करना था, या फिर अब इसको करना है। अवकल समीकरण दिया जा रहा है आपको, इसका हल निकालना है आपको। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये जो y है, अगर हमारे पास y बराबर 1 तब हो सकता है जब हमारा x जो हो 0 हो, तो इसको संतुष्ट करना है। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म c आता है उसको निकालने के लिए हमें पास ये कंडीशन दी गई है। चलो फिर सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देख लो, आंसर कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, क्या है, cos ब्रैकेट में क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास a के है। कंडीशन ये दी गई है, a के विषय में ये बताया जा रहा है कि a जो है हमारा एक रियल नंबर है। रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। उसकी कंडीशन कुछ नहीं, बस ये हमको पता होना चाहिए, लेकिन डिफाइन है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमको इस cos को इस तरफ भेजना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स क्या आ गया, a आ गया है। अब क्या करना है, dx को इधर भेजना है, dy को इधर रखना है। तो यहाँ से dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a और ये हो जाएगा dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, यानी समाकलन करना है। हिंदी में समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रेट करना है। तो समाकलन ले लेते हैं, समाकलन, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के लिए बता रहे हैं इस वजह से, नहीं तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले इंटीग्रेट करने लिखेंगे। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy इज इक्वल टू आ जाएगा समाकलन cos इनवर्स a और ये dx आ जाएगा। देखो cos इनवर्स a का मतलब है कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, dy इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स a और ये आ जाएगा समाकलन dx, यानी 1 है यहाँ पर भी 1 है। अब जब इनका समाकलन करोगे 1 का समाकलन y आएगा यहाँ पर dy के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर cos इनवर्स a है, और यहाँ पर इसका करोगे तो x के रिस्पेक्ट में हमारे पास x आ जाएगा, प्लस का c आएगा। c एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि जब हम समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी, क्या होगी, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या है कि हमारे पास जब x 0 है तो y 1 है, यानी x को 0 रखेंगे तो y 1 आएगा। तो यहाँ देखो कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर इधर ही लगा दें, ऊपर ही लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन के हिसाब से, यदि x 0 है तो y 1 है मेरा, इसको यहाँ रखना है समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 में y की वैल्यू 1 हो जाएगी जब x 0 है। यहाँ x 0 रखो, ये पूरा पार्ट 0 होगा, y 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स a, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1, क्या आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब c की वैल्यू जो आई है उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, c बराबर 1 समीकरण 1 में रखना है, c बराबर 1 समीकरण 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो नीचे, क्योंकि यहाँ रेगुलाइट आ रही होगी तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स a और ये x हो जाएगा प्लस का c। c की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है। अब इसको यहाँ उठा के रख दो, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स, क्या आ जाएगा, cos इनवर्स a और यहाँ पर x आ गया है। ठीक है, अब क्या करोगे, x से डिवाइड कर दो, तो y माइनस 1 डिवाइड बाई a। अब cos इनवर्स, x से डिवाइड करना है, cos इनवर्स a। अब cos इनवर्स इधर ले आओ, तो यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स, यानी cos आ जाएगा जब इनवर्स इधर आ जाएगा तो
वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए। तो यही हमारा आंसर है। क्या है? सोल्यूशन है इसका। देख लो, इसको ऐसे ही करना है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर कि ये हमारे पास कॉस इनवर्स ए जो है एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर समाकलन करना होता है तो कुछ होता नहीं, ये बाहर निकल आएगा, क्योंकि 1 का ही समाकलन होता है, x होता है। ठीक है, तो इतने टाइम्स हो जाता है। फिर कंडीशन लगानी है, वहाँ से y c की वैल्यू निकल के आएगी, उसको यहाँ पे पुट कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल की ग्रोथ होगी, आपका सपोर्ट जो है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, और जो हम काम कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा है, और पसंद होने के साथ साथ इस काम को आप हमसे आगे भी कराना चाहते हैं, इस काम को हम आगे करते रहें। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, यही आपका सपोर्ट है। ठीक, यही आपकी फीस है जो हमको आप दे रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ठीक, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कभी भी किसी भी टाइम आप भेज सकते हैं, उसका सलूशन हम देंगे आपको जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक, अगले लेक्चर के लिए वेट करिए, और ये समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।